ये सबसे बड़ी चीज़ है, खतरनाक चीज़ों के पास ही रहती है। गैस की टंकी है, प्रेशर कुकर है, खुदा न खास्ता ये ब्लास्ट हो गए तो इनके बच्चों का कौन दर्द हो गया। ये सरकार कहती है कि हम ओपीएस लागू कर दी, आज ये महिलाएं 23 साल हो गई, इनके कोई ओपीएस सुविधा नहीं है। तो अब तो जा रेल की पटड़ी ना खतो सारी ना ले और बंद करांगा और बस ने बंद करांगा और सारी और मरांगा ये कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल के मद्देनज़र राजस्थान में कई लोग ऐसे हैं जो सरकार से अपनी मांगों को मानने का मनवाने की आस रखते हैं और चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को इस चुनावी साल में पूरा करे। इसी फहरिस्त में शहीद स्मारक पर हम अभी मौजूद है, जहाँ पर कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हुई है। नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में महिलाओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। इसके साथ ही महिलाओं ने अपने हाथों में नारी शक्ति जिंदाबाद के स्लोगन पकड़े हुए हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, चलिए इनके अध्यक्ष से बात करते हैं। सर, क्या कुछ मांगे आपने? मैडम जी, मेरा नाम हरि किशन चौधरी है और मैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ का सदस्य भी हूँ मैं। और ये कुकम हेल्पर जो है राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत स्कूल और मदरसा के अंदर 23 सालों से काम कर रहे हैं और इनकी संख्या जो है 1,09,000 है। यदि फर्स्ट संख्या पे देखे जाए तो अध्यापक आते हैं और सेकंड संख्या के ऊपर आते हैं तो कुकम हेल्पर आते हैं। लेकिन सरकार जो है सबसे ज़्यादा शोषण यदि किसी वर्ग का कर रही, कर्मचारी वर्ग का, तो इन कुकम हेल्पर का शोषण कर रही है। अभी जो बजट घोषणा हुई थी उसमें भी मात्र अशोक जी गहलोत साहब ने मात्र 15% वेतन बढ़ाया। उस 15% वेतन बढ़ाने से आज इनका 1/4/2023 से मात्र 2,003 रुपये हुआ है। हमारे जननायक महोदय जी कहते हैं कि हम जननायक हैं, तो इन जननायक महोदय जी को सोचना चाहिए कि 2,003 रुपये में आज ये महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएं। तो 2,003 रुपये मासिक वेतन है? जी बिल्कुल मासिक वेतन है, जबकि न्यूनतम वेतन मजदूरी जो देखी जाए वो 6,734 रुपये है। उस न्यूनतम मजदूरी का भी चौथा हिस्सा दे रही सरकार इनको, मात्र 2,003 रुपये। क्या चाहते, कितना बढ़ाया जाना चाहिए? कम से कम 18,000 वेतन होना चाहिए इन लोगों का। 23 साल इनको काम करते हुए हो गया। इनकी बुढ़ापा की पेंशन भी होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हम ओपीएस लागू कर दी, आज ये महिलाएं 23 साल हो गई, इनके कोई ओपीएस सुविधा नहीं है। इनके साथ में इनको मेडिकल सुविधा है। आज ये सबसे बड़ी चीज़ है, खतरनाक चीज़ों के पास ही रहती है। गैस की टंकी है, प्रेशर कुकर है, खुदा न खास्ता ये ब्लास्ट हो गए तो इनके बच्चों का कौन दर्द हो गया, ये तो एक्सपायर हो जाएंगे, फिर इनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देवे, इनका एक मेडिकल बीमा करें, इनको RGHS सुविधा देवें, OPS सुविधा देवें इनको, ठीक है। ज़्यादा आप जो राज्य की सेवा नहीं कर रहा है उसको आप 1,000 रुपये मंथली दे रहे हैं और जो राज्य की सेवा कर रहा है उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं। बड़ी विडंबना है मैडम। तो इन चीज़ों को लगता है सरकार अगर मांगे नहीं मानती है, आगे क्या रहने वाला है? देखिए मैडम, राजनीति के बारे में मैं कुछ डिसीजन नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ यही डिसीजन करता हूँ कि मैं गहलोत साहब जी को भगवान सद्बुद्धि देवें और इन महिलाओं का भला सोचे। हो सकता है ये महिलाएं, गहलोत साहब भला सोचेंगे तो हो सकता है ये महिलाएं भला सोचेगी, और यदि गहलोत साहब इनका भला नहीं सोचेगा तो फिर ये महिलाएं भी, आप भी समझते हैं कि ये महिलाएं क्या चाहेगी, क्या वोट देगी या नहीं देगी, ये तो इनकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि गहलोत साहब को भला सोचना चाहिए। आप एक बहुत बड़े पद पे हैं और आप कहता रहते हैं कि भाई जननायक हैं, तो मैं चाहता हूँ भी इन महिलाओं का भला करें और इनकी जो 11 मांगे हैं इनके ऊपर विचार करने की कृपा करें। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। इनकी जो मुख्य मांग है उसमें ये है कि 2,003 रुपये जो इनको मासिक वेतन मिलता है उसे बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये तक का किया जाए। महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आंटी, कहाँ से आए आप? दौसा से। दौसा से आए हैं? हाँ। तो क्या मांगे? रेलवे स्कूल से दौसा से आई हूँ और ये मैया छे अगर सारी मजदूरी सबन की छे, हमारी मजदूरी कम क्यों छे? हैं पहले 1320, अब 1700, अब 2,000 कर छे, वो भी टाइम पे कौन मिले। अरे हम मर गा, हमारा बच्चा बाल बच्चा काहे से पाला है? माँ का दम बर लगी, चूल्हा में माँ तो देता पकान सो बैठे को जावे है। अम्मा का बा दौसा से रेलवे स्कूल से। जी, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर? मांगे नहीं मानेगी ना तो अब तो जा रेल की पटड़ी ना खतो सारी ना ले और बंद करांगा और बस ने बंद करांगा और सारी और मरांगा ये कमाल। बस क्या कहेंगे? नमस्कार, हम सासेरा से आए हैं, राजसमंद जिला है और हमारी मांगे पूरी करो। हम 2 किलोमीटर चल के जाते हैं, 2 किलोमीटर चल के वापस आते हैं
और 2,000 रुपये से हमारे क्या होता है, 18,000 रुपये हमारी मांग करिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कैसे पालेंगे उनको। आजकल के धंधे में कितनी सब्जी महंगी है, दूध कितना महंगा आता है हमारा, हम कैसे घर गुजारा चलाएंगे। हमारे अशोक गहलोत जी के हमारा नमन है, उससे हाथा जोड़िए कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए और हमारा गैस सिलेंडर और हमारे कुकर का सबका बीमा कराइए हमको। भगवान ऐसा करे नहीं, अगर हम खाना बनाते हैं और वो कुकर अगर फूट जाते हैं, कुछ भी हो जाए तो हमारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेता है। हम उनको भी बीमा बनाइए हमारा, और हमारी तनख्वाह बढ़ाइए 18,000 रुपये। हम उनके हाथा जोड़ी करते हैं। आंटी आप काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं, क्या मांगे, क्या कहना चाहती हैं? सर हमारी मांगे हैं कि हमारे वेतन कम है, हमारे को सिर्फ 2,003 रुपये मिलते हैं। दूध पहले पैक कुछ भी नहीं देता, 500 रुपये में क्या आता है। हमारे बच्चे इतने हैं, कम से कम हम 200 बच्चों का खाना बनाते हैं। हमारे 7 साल से खाना बना रहे हैं हम, अभी भी एक जगह ही काम करते हैं। और हमारे बच्चों का कौन रुकाला है। हमारे को इतनी तनख्वाह मिली तो हमारे बच्चों का खर्च कैसे चलाए। हम एक मजदूर आदमी है। आजकल 2,000 में चाय बन जाए, चाय भी बन बना। जैसे हम घर काम करते हैं ना, वैसे चपरासी का काम तक कराते हैं हमसे। हाँ, मैं से बोल रही हूँ, चपरासी का जो काम होता है ना वो हम करने लग गए। सुबह के 10 बजे जाते हैं तो 4 बजे आते हैं, और सुबह 7 बजे जाते हैं तो 1 बजे आते हैं ताला लगा के। वो भी हम भी ताला भी हम भी लगाते हैं। बारी भी मैं ही काटना चाहती। तो हमारी इतनी सी तनख्वाह में हमारे से क्या होगा ये बताइए। एक मास्टर को कम से कम 40-45 हजार मिलते हैं, तो हमारे 18,000 भी नहीं है क्या? 18,000 भी नहीं दे सकती सरकार हमें। आप अशोक गहलोत जी से ये बोलो कि वो दिन के कितने पैसे खर्च कर देते हैं। क्या वो उनके कुत्ते 2,000 के बिस्किट खा जाते हैं? तो उनकी नज़र में हम क्या हैं? यहाँ बूढ़ी बड़ी औरतें बैठी है, पसीने में तर हो रही हैं। इनमें से कई महिलाएं जाते जाते 12 घंटे 14 घंटे, कोई बीमार हो गई या किसी को कुछ हो गया, इसका जवाबदार कौन बनेगा? अशोक गहलोत जी यही बनेंगे। गहलोत जी मांगे नहीं मानते हैं, सरकार मांगे नहीं मानती, आगे क्या करें? आगे ये धरना यहाँ पे से हटेगा नहीं। और अगर इन महिलाओं को कुछ भी हुआ, 1 को 2 को 10 को, तो इसका जवाबदार सरकार खुद देगी। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे खुद होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं में यहाँ पर किस तरीके से आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं की मांग है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। गहलोत सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ ही मांगे पूरी करने को लेकर लगातार सरकार से मांग की जा रही है। वेतन वृद्धि को लेकर महिलाओं का कहना है कि वे घरेलू गृहिणियां हैं, जिन पर बच्चों का भार है, गृहस्थी चलाने का भार है। ऐसे में इतने कम वेतन में उनके लिए अपनी गृहस्थी चलाना खासा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि गहलोत सरकार इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ मैं आपके साथ इशिका जैन।